कहना क्या चाहते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि एबीपी के कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है। अभी मजा आएगा नारे अभी आप लोगों ने सुना, जो नारे में आप लोगों ने भली भांति सुन सकते हैं कि वो नारा किस लिए लग रहा है। मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीन ड्राइव पे गाड़ी रुकी है। थोड़ा सा इसको मरीन ड्राइव पे रोका गया है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कार्य करते हैं एबीपी के कार्य करते हैं। तो आप अभ्यास वर्ग में जा रहे हैं, प्रदेश अधिवेशन में छपरा जा रहे हैं। छपरा जा रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग कितना देर, मतलब कितना दिन रुकना है? हम लोग आज तो 5 तारीख है, 8 तारीख तक हम लोग वहाँ अधिवेशन में रहेंगे। तो वहाँ आप लोग कैंप लगाएंगे ना? अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। ये कितना बच्चों के हित में कार्य करता है और इसका जो जितना भी कार्य करता है वो मैक्सिमम मतलब कितने कार्य करता है? आप लोग अभी कितने? वैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूरे भारत का, देश भर का विद्यार्थियों का एक संगठन। जिस समय देश आजाद हुआ तो एक धारणा आई कि देश को फिर देश स्वतंत्र तो हो गया, किंतु अब इसकी स्वतंत्रता अच्छे तरीके से कायम रहे, देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे। और देश के कहते हैं कि युवा जो होते हैं वो कल देश का नागरिक होते हैं, भविष्य होते हैं। तो युवाओं को संस्कारित और देश की जो संस्कृति है ये बताते हुए एक कहते हैं कि संगठित रूप से काम करने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1948 को हुई है। और तभी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्र हितों में कार्य करते आ रही है। छात्र हितों से तात्पर्य है कि हम कॉलेज कैंपस की बात करते हैं तो पूरे देश भर के जितने भी कॉलेज कैंपसेस है उसमें एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी अपने कार्यकर्ता सभी जगह पे हैं। और अभी इस वर्ष 45 लाख से अधिक विद्यार्थी परिषद की सदस्यता हुई है, जो कि आपने पूछा था अभी मेरे से कि अभी कितने मेंबर हैं। तो ये देश भर में, तो ये एक विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रवादी विचारों का एक ये है कि राष्ट्रवादी विचार अभी विद्यार्थियों के मन में इतना अधिक फैल रहा है। हम देखते हैं कि अभी देश भर में विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र विरोधी तत्वों को भरा जा रहा है। जेएनयू जो कि हमारे भारत का हिस्सा है और उस भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भारत को तोड़ने की नहीं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद की बात है कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। हमें कोई नया भारत नहीं बनाना है, भारत को भारत ही बनाना है। भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है तो उसको अभी सभी चीज़ों को विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद का भाव हो, अपने भारत को हम समझें, तो इस भाव को लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्य करती है। मजा नहीं आ रहा है। भारत कब बनेगा? लेकिन एक सेकंड, जी जी, पेपर भी लीक हो जा रही है। हाँ। तो बेरोजगारी भी है, अब कार्यकर्ता है तो आप लोगों को भी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आप जी, अपने जीवन को जीने के लिए क्या करते हैं? हम लोग तो अभी छात्र संगठन है, हम लोग अभी छात्र जीवन में है, सभी लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारी एक मेंटलिटी बनाई गई है हम सबों की कि अगर हम एक नौकरी कर पाते हैं, पहले तो ये सरकार की गलत नीतियां हैं और जो सरकार की गलत नीतियां होती है उसका हम विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता विरोध करते हैं। पेपर लीक होना ये कहीं से भी सही नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य के खिलाफ है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं और इसके लिए मांग करते हैं। तो ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं, विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। किंतु यह जो हम मानसिकता बना करके बैठे हैं कि भारत को अमेरिका जैसा, चीन जैसा, जापान जैसा बनाना है, तो ये कोई हमारे कल्चर की बात नहीं है। हमें भारत को अमेरिका नहीं बनाना है, भारत को भारत ही बनाना है। और भारत अपने आप में, किसने कह दिया कि भारत विकसित नहीं था, भारत में ऐसा नहीं था, भारत के पास हर चीज़ थी भारत। और अभी जैसे आपने बेरोजगारी वाली बात की, तो हम थोड़ा सा अपने हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो इंडिया में
एक समय हुआ करता था कि अभी जैसा कि ये अलग अलग सभी को किया जा रहा है, सभी लोग अपने अपने विधाओं में निपुण होते थे और वो अपना आप देखेंगे कि इतने सारे उद्योग थे, धंधे थे। बिहार की अगर बात कर ले तो चीनी उद्योग थे, जूट उद्योग था अपने यहाँ, और क्या कहते हैं आपको, अभी भी भारत का जो है जितना 40% चीनी जो है बिहार से जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जितना इंडस्ट्री है सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा है। तो जो हम कहते हैं ना कि स्वावलंबी भारत बनाना है, तो स्वावलंबन की ओर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने ऐसा लगता है कि अगर हम एक 20,000 30,000 अगर ग्रुप डी की भी नौकरी कर रहे हैं तो हम सेटल हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 20,000 की नौकरी करके ही सेटल हों। हो सकता है कि हमारे मन में कुछ एक ऐसा आइडिया है जिससे कि हम अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। क्या अगर कोई गांव में रह करके अपने कृषि के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से एक बड़ा उद्योग स्थापित करता है तो क्या वो रोजगार नहीं है? क्या अगर हम एक मान के चलिए डेयरी के माध्यम से बड़ा रोजगार सृजित किया जाता है, उसमें इतने अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो क्या वो रोजगार का सृजन नहीं है? मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे स्वर्ग में जो आने के लिए एबीपी में आने के लिए किस तरह से, मतलब किस तरह से कोई जितना भी मेरा व्यूअर है यदि एबीपी में आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मतलब उसका अप्लाई कैसे हो सकता है? जी, इसमें ऐसा कोई अप्लाई वगैरह ये कोई सिस्टम नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, सभी कॉलेज कैंपस में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, और अगर कोई भी छात्र एबीवीपी से जुड़ना चाहते हैं तो वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके आसानी से विद्यार्थी परिषद में जुड़ सकते हैं। और I don't want peace. I want problems always. बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको पढ़ाई भी जरूरी है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये टाइम? और मेरे को मन कर रहा है कि अखिल भारतीय में ज्वाइन करो, ठीक, तो इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये जो प्रश्न है अधिकतर घर वाले भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मित्र भी पूछते हैं कि आप लोग विद्यार्थी परिषद में हैं तो आप लोग समय बर्बाद करते हैं एंड ऑल। तो जैसा कि आपने कहा कि हम लोग अभी छपरा जा रहे हैं, तो आप पटना में रहते हैं, जैसा कि मुझे आइडिया है कि नए साल में 1 जनवरी को कितने लोग पिकनिक मनाने गए होंगे? बहुत लोग गए होंगे। तो उस पिकनिक में जब जाते हैं तो वहाँ मुझे नहीं पता कि लोग क्या सीख करके आते हैं। तो पिकनिक मेरा ये कहना नहीं है कि पिकनिक में लोग गलत ही करते हैं, लेकिन कई आप देखेंगे कि अभी आजकल के जो युवा पीढ़ी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये अपना समय 24 घंटे में 24 घंटे कोई भी व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है, ये स्पष्ट है। और बाकी के जो समय होता है, जो समय जिस खाली समय में बच्चे करते हैं क्या, तो फालतू एक गलत अश्लील रील्स देखते हैं या फिर पार्क में बैठ करके समय बर्बाद करते हैं, और उस पार्क में बैठ करके उन्हें कोई सही चीजें देखने को लिए नहीं मिलती हैं। और बाय द वे, अगर उसी समय में जो 3 घंटा कोई स्टूडेंट जो है बैठ करके पार्क में गप्पे लड़ा रहा है या एनऑल कुछ भी कर रहा है, उसी समय में कोई विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जाता है, किसी विषय पर सुन करके आता है, किसी विषय पे उसको अध्ययन करता है, ठीक है, या फिर मानकर चलिए कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनके बारे में सुनता है, तो लोग कहते हैं कि आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बना रहे हैं तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्क में बैठ करके दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहे हैं तो वो हम मतलब उसमें समय बर्बाद नहीं हो रहा है। तो oh my God! हम अपने समय को वेस्ट करते हैं, उस समय में हम राष्ट्र निर्माण के लिए लगाए, समाज के लिए लगाए। इतनी खुशी मुझे आज